अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुछ वक्त पहले हमने यूरो अरबियन की तरफ से आने वाले एक इत्र का रिव्यू किया था जिसका नाम था अल मदीना। तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई यूरो अरबियन की तरफ से आने वाले अल काबा अतर का रिव्यू करो। तो हमने यूरो अरबियन की तरफ से आने वाले 3 इत्र मंगाए हैं। एक है अल काबा और दूसरा है वाइट ऊद और तीसरा है दोस्तों मुश्क रिजाली। ये 3 इत्र हमने ऑर्डर किए हैं यूरो अरबियन की तरफ से और इन तीनों की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, इसका बॉक्स कैसा आता है यानी पैकेजिंग किस तरह की मिलती है और इनकी खुशबू कैसी है, प्रोजेक्शन कैसा है, लास्टिंग कैसी है, इनका प्राइस क्या है और लास्ट में मैं आपको अपना सजेशन या फिर आप ओपिनियन कह लीजिए वो भी दूंगा कि आपको ये इत्र लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए ये तो हो गई सजेशन, लेकिन एक चीज़ की मैं आपको गारंटी भी दे देता हूँ कि आपको मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ दोस्तों कि इन तीनों में से तो आपको एक इत्र ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आपका टाइम बचाते हुए मैं तीनों इत्र में से एक इत्र की पैकेजिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह की पैकेजिंग इनकी आती है, क्योंकि तीनों ही इत्र की सेम पैकेजिंग आपको मिलेगी। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप जो इत्र ऑर्डर करने वाले हैं वो आपको किस तरह की पैकेजिंग में मिलेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अतर अल काबा की। मैं समझता हूँ ये मोस्ट रिक्वेस्टेड अतर है जो हमारे सब्सक्राइबर ने हमें बार बार कमेंट की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई यूरो अरबियन की तरफ से आने वाले अल काबा इत्र का रिव्यू करो। बल्कि हाल फिलहाल में भी जो वीडियोस हमारी अपलोड हो रही है उनकी कमेंट में भी इस इत्र की रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है। चलिए दोस्तों सबसे पहले अल काबा के नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। इसके टॉप नोट्स में आपको ऊद और सेफ्रॉन का टच मिलेगा। हार्ड नोट्स में आपको फ्लोरल और कैरेमल मिलता है और बेस नोट्स में वनीला और अंबर मिलता है। खुशबू काफ़ी प्यारी है, लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि ये जो खुशबू है ना उस ऑडियंस को टारगेट नहीं करती जो लोग लाइट खुशबू लगाना पसंद करते हैं। और अगर आप इत्र को यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो आप इसके नोट से ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जिन लोगों को लाइट खुशबू पसंद होती है उनको इस तरह के जो इत्र होते हैं वो आसानी से सर में दर्द कर देते हैं। जैसे ही आप इस इत्र को लगाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको ऊद और ज़ाफ़रान का टच महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इत्र ड्राई डाउन होता जाएगा तो आपको जो वनीला की स्वीटनेस है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। और कमाल की बात यह है दोस्तों, जब इस इत्र को पहली मर्तबा लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो इत्र है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वनीला का जो बेस में नोट्स छुपा बैठा है, जैसे जैसे वो ऊपर उठता है वक्त के साथ तो उसकी स्वीटनेस इस कदर फैलती है कि ये खुशबू जो है ना स्ट्रॉन्ग से आपको बहुत ज़्यादा प्यारी लगना शुरू हो जाती है। दोस्तों अतर अल काबा जो इत्र है वो हाई प्रोजेक्शन वाला इत्र है, तो इसका जो प्रोजेक्शन का टाइम है वो तकरीबन 1 घंटे के आसपास आपको मिलता है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और अगर बात करें इसकी लास्टिंग की कि इसकी लास्टिंग हमें कितनी मिलती है, तो अभी सर्दी चल रही है, विंटर में इसकी जो लास्टिंग है और हमने टेस्ट भी इसी माहौल में किया है, इसीलिए आपको अभी का टाइम मैं बता देता हूँ। हमारे रिजल्ट में इसकी लास्टिंग आराम से पूरा दिन निकाल देती है। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी केस में कि रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठे कभी कभी उस वक्त भी इसकी खुशबू फील होती है। अगर बात करें दोस्तों अल काबा के प्राइस की, इसका प्राइस मुझे ज़्यादा नहीं लगा है, बॉटल भी प्रिंटेड है और मतलब ठीक ठाक है यार, खुशबू तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। इसका प्राइस 12 ml की क्वांटिटी के साथ आपको मिलेगा ये अतर सिर्फ 450 रुपये का। परचेजिंग लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर बात करें मुश्क रिजाली बाय यूरो अरबियन की, तो ये जो इत्र है अगर बात करें इसके नोट्स में आपको बता देता हूँ इसकी खुशबू किस तरह की होती है। ये एक मस्की और पाउडरी टाइप की खुशबू होती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी खुशबू है। देखिए हमने ना अलग अलग कंपनी के मुश्क रिजाली यूज़ किए हैं, कोई मुश्क रिजाली बोलता है, कोई मस्क रिजाली बोलता है, और इनमें क्या फ़र्क मुझे लगा है ना कि कुछ तो खुशबू किसी की हल्की होती है,
किसी की एवरेज होती है, किसी की स्ट्रॉन्ग होती है। ओवरऑल जो खुशबू होती है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगती है। अगर मैंने फ़र्क महसूस किया है तो वो मैंने किया है प्रोजेक्शन में, कि जब आप कैप ओपन करते हैं तो खुशबू कितनी फैलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अजमल के मिश्क रिजाली को ले लीजिए, वो बहुत ज़्यादा लाइट है, वो इतना लाइट है कि कभी कभी आप उसका कैप ओपन करके खुद लगा के स्मेल भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को नहीं आती, इतना ज़्यादा वो लाइट है। तो अगर उस कैटेगरी से मैं आपको समझाऊं तो ये जो मुश्क रिजाली है ये एवरेज की कैटेगरी में आता है। इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है इसका प्रोजेक्शन कि आप जब इसको स्मेल करेंगे तो डायरेक्ट आपके सर के अंदर हिट करेगी जिससे आपको सर में दर्द हो जाएगा, और ना ही इतनी ज़्यादा लाइट है कि आपको पता ही ना चले कि आपने लगाया क्या है। तो इसको मैं एवरेज की कैटेगरी में रखता हूँ, और मैं आप में से उन्हीं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा जो एवरेज टाइप की खुशबू लगाना पसंद करते हैं। भाई आप मिश्क रिजाली अगर परचेज कर रहे हैं और आपको बिल्कुल लाइट खुशबू नहीं चाहिए, थोड़ा अच्छी खुशबू चाहिए और ऐसी खुशबू चाहिए जो आसपास के लोग फील करें, देन आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इसकी लास्टिंग की, तो देखिए मिश्क रिजाली की लास्टिंग ऐसे बहुत ज़्यादा होती नहीं है, हमारी टेस्टिंग में तो हमें नहीं मिलती, बाकी लोग कुछ भी क्लेम करते हो। अभी हमने इसको सर्दी के सीज़न में चेक किया है, हमारा टेस्टिंग ही सर्दी में हुई है इस इत्र को लेके, हमें रिज़ल्ट मिला है तकरीबन 4 से 5 घंटे के आसपास। और ये मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है आपके केस में अलग रिजल्ट मिल जाए, हमारे से ज़्यादा भी मिल सकता है, हमसे कम भी मिल सकता है, ये डिपेंड करते हैं आपके स्किन पे और आपके एनवायरनमेंट पे। दोस्तों अगर बात करें मश्क रिजाली के प्राइस की, तो इसका प्राइस भी बिल्कुल सेम ही है। प्राइस भी इसका 450 रुपये में ये आपको मिलता है 12 ml। प्राइस भी इसका मुझे बहुत ही जेन्युइन लगा है, प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा इसका मुझे नहीं लगा। दोस्तों हमारा तीसरा अतर है वाइट ऊद, जो आता है यूरो अरेबियन की तरफ से। मैं आपको इसके नोट्स बता देता हूँ। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग में आपको हल्का सा फ्लोरल फील होगा, बीच बीच में से आपको सिट्रस भी फील होगा, थोड़ा खट्टा खट्टा जिसको समझ सकते हैं आप। मिडल में आते आते ना आपको ऐसा लगेगा कि फूलों वाली खुशबू जो होती है ना, फ्लोरल वाली खुशबू के साथ हल्की हल्की जो लकड़ी वाली वुडी स्मेल जो होती है वो भी आना शुरू हो जाती है। और जैसे ही बेस में आप लोग जाएंगे, यानी इस इत्र को लगा के अगर आप 2 घंटा 2.5 घंटे तक छोड़ेंगे तो अंबर और वुडी का जो नोट्स है वो निखर के आपके सामने आ जाएगा। यानी बेस में जाके जो व्हाइट वुड की इनकी खुशबू है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो जाती है। लेकिन नॉर्मली हमने व्हाइट वुड बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं तो व्हाइट वुड का जो प्रोजेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता, लेकिन ये जो यूरो अरेबियन का इत्र है इसका प्रोजेक्शन मुझे ठीक ठाक मिला है। अगर मैं टाइम भी बताऊं आपको तो इसके प्रोजेक्शन का जो टाइम है ना वो तकरीबन आपको 40 मिनट के आसपास मिलता है। और अगर बात करें इसकी लास्टिंग की कि व्हाइट वुड की लास्टिंग कितनी है, तो हमारे रिजल्ट में इसकी लास्टिंग 4 से 5 घंटे तक मिली है। और अगेन अगर बात करें दोस्तों इसके प्राइस की कि यूरो अरेबियन की तरफ से आने वाले व्हाइट वुड का प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस भी आपको सेम ही मिलता है 450 रुपये में 12 ml। क्वांटिटी मुझे काफ़ी सही लगी है यार, 12 ml की क्वांटिटी दे रहे हैं 450 रुपये में, नहीं तो 300 में भी आपको पता है फिर 6 ml 3 ml इत्र मिलते हैं। तो ये मैंने आपको तीनों इत्र की डिटेल्स दे दी, व्हाइट वुड की, मुश्क रिजाली की और अलकाबा की। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर मैं आपको अपना रिकमेंडेशन दूं कि भाई मेरे हिसाब से कौन सा बेस्ट है, तो मैं बोलूँगा अगर आपको ना हाई प्रोजेक्शन वाले इत्र पसंद है, अभी सर्दी भी चल रही है, सर्दी में क्या है ना हाई प्रोजेक्शन वाले इत्र का रिजल्ट बहुत अमेजिंग आता है, तो आपको अलकाबा ट्राई करना चाहिए। बाकी ये है अभी हम शायद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको जो सर्दी के बेस्ट इत्र है वो भी वीडियो में आपको बताएंगे, तो हो सकता है उसमें देखेंगे इनमें से हम कौन सा इंक्लूड करते हैं। बाकी आपका जो भी कहना है हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो के लिए इतने, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।